महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बंजारन थे, एक बंजारन थे और बंजारा। वो जंगल में रहते थे। उनका एक कन्या थी, उसका नाम रूपमती नाम था। कन्या का नाम रूपमती था। बहुत सुंदर थी। संसार में उससे सुंदर कोई नहीं था। वो बेचारी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाते थे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी और समय व्यतीत करती थी। जो उसके माता पिता करते थे वो भी साथ में करती थी। लेकिन बंजारन जो थे अपने कन्या को अधिक घर में छोड़ते थे, क्योंकि बहुत सुंदर कन्या थी। उन्हें डर लगता था कि मेरा सुंदर कन्या है और कोई भी इस पे गलत विचार कर लेगा। गुरु भाई बहना, सभी राजा के पुत्र राजकुमार उस जंगल में सैर करने के लिए, शिकार करने के लिए, घोड़ा दौड़ाने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते थे और जो भी देखते थे वो मोहित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि इस कन्या से विवाह कर लें। लेकिन वो बंजारन जो थे किसी से भी अपना कन्या को विवाह करने को लिए कोई राजकुमार से नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि मैं तो एक बंजारन हूं, भला राजा के घर कैसे विवाह कर सकते हैं अपने कन्या को। उन्हें अच्छा नहीं लगता था। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। उनका माता पिता, राजकुमार के माता पिता बूढ़े हो चुके थे। एक ही पुत्र था। वो कभी भी वन में नहीं जाते थे। एक दिन वो राजा बोले अपने पुत्र को, राजकुमार को, बेटा तुम्हें कभी तो इधर उधर देखा नहीं। ऐसा करो कि तुम भी जंगल में जाओ और घूमो फिरो, शिकार करके लाओ, सैर करने जाओ, अच्छा लगेगा। वो जो राजकुमार था, राजा का पुत्र, बहुत सुंदर और सुशील था, बहुत अच्छा था। वो वन में चला गया और वो जो बंजारा का कन्या थी इस राजकुमार को देखी तो देखते ही देखते रह गई, देखते ही देखते रह गई। ये जो राजकुमार था, ये भी राजा का पुत्र था, वो भी देखते ही देखते रह गया। उसे लगा कि एक दूसरे कई दिनों से, कितने दिनों से जानते हैं, इस प्रकार देखते ही रह गए। और जो बंजारन की लड़की थी वो अंदर चली गई और अपने माता से बोली, माता आज मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले क्या? एक राजकुमार है द्वार पे खड़ी, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। मुझे वो बहुत प्यार करता है दिल से और हम भी उससे प्यार करते हैं। माँ, चल के देखो।
बंजारन ने बाहर आए और देखे, राजकुमार से पूछे, क्या मेरा बेटी आपका पसंद है? और राजकुमार बोले, हाँ। बोले, ठीक है, हम विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना, बंजारन ने अपने बेटी से विवाह करने के लिए राजकुमार को हाँ कह दिया। राजकुमार अपने माता पिता से बताया। नगर में शोर हो गया। वहां के नगर के बहुत सारे राजा थे। राजकुमार सब शौक रह गए कि हमने तो उससे बोले तो मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर इसमें क्या रखा है? इनसे शादी कर लिए और इनका राजकुमार का शादी रूपमती से हो गया। रूपमती से कर लिए। रूपमती दुल्हन बनके राजा के घर आ गई। एक बंजारन राजा के घर दुल्हन बनके आ गई और दुल्हन बनके रहने लगी। दुल्हन बनके रहने लगी और ये जो राजा थे, राजकुमार, उसके पिता कुछ दिन में चल बसे। उनकी माता भी इस दुनिया से चल बसी। बेचारी रूपमती अकेली हो गई अपना राजमहल में और अकेले ही रहने लगी। कुछ ही दिन बीता कि ये जो राजकुमार थे, रूपमती का पति, उनका कोई एक दोस्त था जिगरी। उसे लगता था कि हम कब इसके पत्नी से विवाह कर लें, इसे मार दे। लेकिन उनका जो मंत्री था, मंत्री सोचा कि यदि मित्रता करके उससे हम विवाह कर लेंगे तो मेरा जीवन धन हो जाएगा। और दोनों आपस में इन्हें मारने का तरकीब बनाए। कहने लगे, हे राजा साहब, वो राजकुमार ऐसे नहीं मर सकता। उनसे घर में जाकर दोस्ती बनाइए और गुप्तचरों के भेजकर उनकी सारा राज जान लीजिए और कुछ दिन बाद उनका जीवन ले लेंगे। गुरु भाई बहना, दोनों का बहुत लंबा कहानी सोच लिए। धीरे धीरे उनका जो दोस्त थे, उनका जिगरी दोस्त बन गए। वो जो मंत्री था, मंत्री सोचता था हम इससे विवाह कर लेंगे। राजा सोचता था हम विवाह करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लोग दोस्ती बढ़ाते गए। इस राजकुमार के घर आना जाना ज्यादा हो गया और जब आना जाना ज्यादा हो गया, इनके घर उठन बैठन, खाना पीना, सारी घर की कमजोरियां उन्हें पता चल गया। जो भी इनके घर में था सब वो जान गए। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। 5 वर्ष विवाह का हो गया। ये रूपमती के ओद्र से एक कन्या जन्म ली। उस कन्या का नाम नीलिमा रख दिए। कन्या का नाम नीलिमा रख दिए। रूपमती का बेटी नीलिमा। लेकिन नीलिमा बिल्कुल अपनी मां की तरह थी। नीलिमा जो थी अपनी मां की तरह थी। बिल्कुल उसका सुंदरताई चेहरा, आंखें, पूरा बदन मां की तरह थी। ये जो राजा थे, राजा अपने कन्या से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि जिसमें कोई कहना नहीं। अपना जान से भी ज्यादा अपने बेटी को प्यार करते थे। एक दिन का बात है कि नीलिमा और रूपमती और उसके पति तीनों बाग में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नीलिमा गोद में खेल रही थी।
उनका एक लक्ष्मी नाम का दासी थी, वो भी कुमारी थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। वो जो नीलिमा की देखभाल करती थी, खिलाती थी उसे। गुरु भाई बहना, इतना ही में इनका दोस्त का मंत्री बाग में जाकर बोला कि हे राजा साहब, आपका जो मित्र हैं आपको बुला रहे हैं, जाइए। इतना ही में बेचारी रूपमती बोलती है, अरे रंग में भंग डालने आ गया। जा कितने दिन के बाद अपने पति के साथ बाग में बैठे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिला उसे देख रहे हैं, और तूने मेरे साथ मेरा खुशी में आग लगाने आ गया। जा। राजकुमार बोले, नहीं रानी, ऐसा कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं तुरंत। गुरु भाई बहना, राजकुमार जो थे अपने दोस्त से मिलने गए, लेकिन उसका दोस्त ने गले मिलने लगा और गला मिलते समय कलेजे में चाकू मार दिया। बेचारा राजकुमार वो तो धरती पर गिर गए और पूरा सैनिक अपना दोस्त के घर पे हमला करवाए, जो घर है रूपमती के घर पे हमला करवा दिए उनका पति का दोस्त। बेचारी जब रूपमती सुनी तो लक्ष्मी दासी को बोली कि बहन, तेरा मेरा प्रीत बहुत बड़ा है। हे बहन, यदि मैंने तुम्हें सच्चे प्रेम किया होगा, तुमसे सचमुच में अपना सखी मानी होगी, तो मेरा बेटी का तू बचा ले। गुरु भाई बहना, बेचारी लक्ष्मी बच्चे का गोद में लेकर बगीचे से भागने लगी। भागते बहुत दूर चली गई। बेचारी राजमहल की दासी बगीचे में से भागते बहुत दूर बच्ची को लेकर चली गई। एक नदी पड़ता था, नदी में नाव लगा हुआ था। बेचारी बिना केवट के एक हाथ से बच्चे और एक हाथ से नाव संभाली और नाव खेप के नदी पार हो गई। गुरु भाई बहना, अब उनका कहानी वहां पे छोड़ते हैं, अब यहाँ रानी का कहानी बताते हैं। उनकी कहानी फिर बताएंगे। गुरु भाई बहना, और ये जो इनका दोस्त थे और मंत्री जाके रानी के कमरे में गए, रूपमती के कमरे में गए और कहने लगे, हे रानी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, अपना जीवन साथी आपका बनाना चाहता हूं। जब तू कुंवारी थी, एक बंजारन का बेटी थी, तो बिना तुम्हें देखे मैं भोजन नहीं करता था, मुझे नींद नहीं आता था। प्रतिदिन हम वन में देखने जाते थे। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर रानी कहती है कि अरे तू तो कायर है, मेरा पति को मार दिया, मुझे भी मार डालो, नहीं तो मैं अपना प्राण तो खुद दे दूंगा। यदि तू नहीं मुझे मारेगा तो अपना प्राण तो मैं खुद वध कर दूंगा। तूने पापी है, मेरा बच्चे से दूर कर दिया मुझे और मेरा पति को मार डाला। तेरे साथ हम कभी विवाह नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात उसका दोस्त सुने तो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हें मजा चखा देंगे। उसका राज को पूरा अपना बना लिए और इस बेचारी रूपमती को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेरियां डाल दिए, कारागार में बंद कर दिए और बोले कि रूपमती से कोई भी दास दासियां नहीं मिलने जाएंगे।
बेचारी रूपमती कारागार में बंद हो गई और कारागार में बंद भगवान भोलेनाथ को याद करती रही। हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरा बच्ची का ख्याल कीजिए। हे भगवान, मेरा पति को मार दिया इन्होंने। गुरु भाई बहना, ये जो इसका पति थे वो मरे नहीं थे, उनका नवज चल रहा था, लेकिन इन्होंने मृत समझ के उसे गंगा में फेंक दिए। अब गंगा में फेंक दिए तो दहते 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 बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए और एक किनारा में उनका शरीर लग गया। बेचारा मछुआरा नाव खेव रहा था और मछलियां पकड़ रहा था। देखा कि एक बेहोश व्यक्ति है, उनका हाथ पकड़ के देखा तो बेचारा मछुआरे सोचता है कि अरे ये तो मरा हुआ नहीं है, ये तो जीवित है। उसे 4-5 मछुआरा मिलकर अपना झोपड़ी में ले गया और ले जाकर उसे इलाज करने लगा। देखा उनकी पत्नी बोली, अरे किसे ले आए हो? मेरा तो एक ही झोपड़ी है और एक और के उठा कर ले आए हो। मछुआरा बोले, ऐसा मत बोलो प्यारी, ये कोई दुख का मारा है, इसे कोई मार कर फेंक दिया है, ऐसा मत बोलो। उसे झोपड़ी में रख लिए और जड़ी बूटी पीस के उसे लगाने लगे जख्म पे और धीरे धीरे चम्मच से उसे मुंह में पिलाने लगे। कई दिन बीत गया, वो बेचारा राजकुमार आंखें खोला, बोलता है मैं कहाँ हूँ? मछुआरा और मछुआरिन कहते हैं आप मेरा झोपड़ी में हैं, आप तो नदी में बहते बहते आ रहे थे। गुरु भाई बहना, सारा दुख बेचारा मछुआरा को सुना दिया। मछुआरा उसे जख्म का इलाज करने लगे और प्रतिपाल भी करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। गुरु भाई बहना, अब इनकी पत्नी की कहानी। बेचारी इनकी पत्नी जो थी कारागार में रोती नहीं, खाती नहीं, पीती और उनका तन से सारा राजरानी का कपड़ा उतरवा कर एक फटी साड़ियां पहना दिया गया था। बेचारी कारागार में बंदी बनकर रह रही थी। वो तो अपने पति के वियोग में बहुत दुखी थी। जो इनका मंत्री था, मंत्री अपने पछतावा कर रहा था कि मैंने तो उसका पति का जान मरवा दिया, लेकिन ना तो वो मेरा बना और ना ही राजा को, वो तो ब्याह करेगी नहीं। उसका बच्ची कहाँ गया होगा? राजकुमार से बोला और राजा से बोला, रूपमती के पति के दोस्त से जो इसका पति का मारा था, हे राजन, हम रूपमती से क्या सच उगलवा कर और आपसे हम विवाह करने को लिए उसे तैयार कर सकते हैं। आप यदि कहें तो यही करेंगे, लेकिन मेरे साथ किसी को रहना नहीं चाहिए। इनका मंत्री ने राजा से बोले। राजा ने हाँ कह दिए। बोले ठीक है, किसी तरह से भी उसे मनाओ। गुरु भाई बहना, रूपमती का पति का दोस्त थे, उनका एक संतान था और उनकी पत्नी भी थी। ये आए और उनके पास गए। उनके पास गए मंत्री, और मंत्री जाकर बोले, हे रूपमती रानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपके सामने मैं सर झुका रहा हूं, मेरे गलतियों को क्षमा कर दो। हे रानी, यहां से निकालने में और भगाने में हम तुम्हें मदद करेंगे। क्या तुम मेरे मुंह पे विश्वास करोगी? ये हाल जो किया है तेरा हुआ है, वो मेरे ही कारण हुआ है। हे रानी, मुझ पे विश्वास करो।
मैं चाहता हूं तुम्हें यहां से निकालूं। गुरु भाई बहना वो बोली तो मैं क्या कहूं बताओ। बोले तुम्हारा बच्ची जो है वो कहाँ है। बोले कि मेरा बच्ची तो मैं अपने दासी लक्ष्मी का दे दिया हूं और दासी कहाँ लेकर गई ये मुझे पता नहीं। गुरु भाई बहना ये बेचारा जो मंत्री है वो बोलता है कि देखिए बहन, मैं आज से आपको बहन मानता हूं और आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। बोले ठीक है बताओ। ऐसे तो विश्वास जी से है नहीं, लेकिन जो कहोगे वो मानना होगा मुझे। गुरु भाई बहना दोनों अपना तरकीब बनाए। वो मंत्री अपने राजा के पास गया और जाकर बोला, हे राजन, रूपमती का हाथ का हथकड़ियां और पैर का बेरियां खोल दीजिए। वो आपसे शादी करने को लिए तैयार है। बोले ठीक है, उनका हाथ का हथकड़ियां खोलेंगे, ऐसे नहीं, हम अपना कान से सुनेंगे तभी खुलवाएंगे। राजा ने वैसा नहीं किए, उनका बेरियां हथकड़ियां नहीं खोले। गुरु भाई बहना ये जो बेचारी रूपमती थी वो तो कारागार में पड़ी थी। ये जो राजा था पापी, उसका पत्नी अकेले राजमहल में रहती थी। ये मंत्री उसके पास गए और कहने लगे कि हे रानी, आपसे मेरा एक विनती है, आपका पति तो बहुत गलत करने जा रहे हैं, आपको राजमहल से निकाल देंगे और आपके पुत्र के साथ आपको अपने जीवन से अलग कर देंगे और रूपमती से विवाह करने जा रहे हैं। ऐसा यदि हो जाएगा तो आपको अनर्थ हो जाएगा। गुरु भाई बहना और रानी बोली तो मुझे उपाय बताओ, मैं क्या करूं। मंत्री बोला, हे रानी, आज रात्रि में राजा साहब रूपमती का नृत्य देखेंगे और उससे विवाह कर लेंगे और आपको निकाल देंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपका भला यही में है कि रूपमती को आप अपने हाथों से 16 श्रृंगार में सजा दीजिए और हाथ का हथकड़ियां, पांव का बेरियां खोल दीजिए और कुछ आप ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें राजा अलग हो जाए, रूपमती इस राज से भाग जाए। बेचारी ओ पापी राजा के पत्नी बेचारी बहुत अच्छी थी। सोची कि ऐसा तो हमको करने से रोकना होगा। गुरु भाई बहना ठीक आधी रात में वो धीरे धीरे उसके पास गई और जाकर उसका हाथ का हथकड़ियां, पांव का बेरियां खोल दी और 16 श्रृंगार में सजा दी, सुंदर सी साड़ी पहना दी और अपना पति का कमरा में लाकर उसे नृत्य करने के लिए बोली। रूपमती नाचने लगी। नाचना गाना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वो खुद बंजारन का बेटी थी। नाचने लगी। राजा प्रसन्न हो गए, राजा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, सब चीज भूल गए और उससे विवाह करने के लिए लालायित हो गए। उसे बता दी थी राजा की पत्नी कि देखो रूपमती बहन, एक गिलास में नशे का दवाइयां है, राजा को पिला देना हंसते हंसते। रूपमती ने दूध का गिलास पिला दिया राजा को। राजा पी लिया, नशे में गिर गए। रूपमती इस राजकुमार रानी के पास आए, आकर बोली, बहन अब मैं क्या करूं। बोले कि बहन तू इस राज छोड़कर मंत्री के साथ चले जा, मंत्री तुम्हारा मदद करेगा, जा
आजाद हो जा। ए बेचारी रूपमती एक साधारण साड़ी पहन ली, सारी गहना आभूषण श्रृंगार सब उतार दी और एक साधारण साड़ी पहनकर इसके साथ भागने लगी। भागते 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 बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। बेचारी रानी कभी चली नहीं थी, थक गई, लेकिन चलते 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 उसी जगह पर चले गए जहां बेचारी लक्ष्मी इसका बेटी रेवती के साथ रह रही थी। वो जो लक्ष्मी अपने इसके बेटी के साथ रह रही थी, गांव वालों ने उसे रख लिए थे, नदी के पार ये भी हो गए। और जब लक्ष्मी पे नजर पड़ा तो ये मंत्री देखे तो कहने लगे, अरे लक्ष्मी तू भाग आई है, कितना गलत की हो, तूने अपना मांग का सिंदूर कहां उतार के रखी? अरे मेरा बेटी का भी लेकर भाग आई हो। सारा गांव वालों ने कहने लगे, आखिर क्या हुआ था? बोले भैया ये मेरा पत्नी है और ये मेरा पुत्री है, ये भाग कर आई थी। बोले कि ऐसा? तो हाँ। सारा लोग उन्हें समझाए। बेचारी लक्ष्मी देखती की देखती रह गई कि इतना बड़ा दुश्मन आज मित्र। बोले ठीक है। जब एक दूसरे से बात किए, बेचारी रूपमती अपना बेटी रेवती को देखी तो बहुत खुश हो गई, खुश हो गई और खुश होकर और सब एक जगह रहने लगे। अपना दुख बताए गांव वालों को कि हम लोग लड़ाई झगड़ा में अलग हो गए थे, अब हमें आप लोग कुछ मदद कीजिए और हम इधर ही रहना चाहते हैं। गांव वालों ने उन्हें कुछ जगह दे दिए। बेचारी रूपमती कहती है कि मुझे नाचना आता है और कला भी दिखाना आता है, हम बंजारन का बेटी हैं। रूपमती अपना कला दिखाने लगी और नाचने लगी। सारा लोग उसे कुछ पैसे देते, उसका जीवन व्यतीत होने लगा। गुरु भाई बहना, अब ये राजा जो थे, राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गए मछुआरा के पास और ये भी सोच में पड़ गए थे कि मेरा बेटी और पत्नी का तो प्राण ले ही लिया होगा। ये भी प्रतिदिन इधर उधर घूमने जाते थे, थोड़ा मछुआरा को भी मदद करते थे। एक दिन का बात है कि वो बेचारी रेवती बड़ी हो चुकी थी। ये अपना बेटी को देखे राजा तो उनका बिल्कुल चेहरा याद आने लगा कि ये तो मेरा बेटी है। उसका पास जाकर कहते हैं कि बेटी आखिर तू कौन हो, इस गांव में तू कैसे आई? बोले पिता भैया मुझे पता नहीं, मैं क्या बताऊं? बोले तुम्हारा माता का नाम क्या है? बोले मेरा माता का नाम रूपमती है, मेरी माँ कला दिखाती है, नाच करती है और मेरा नाम रेवती है। मेरा जो लक्ष्मी दासी है उसके साथ हम रहते हैं और मेरी माँ कला दिखाने जाती है। बेचारा राजा पहचान गए और पहचान कर अपने बेटी को गले से लगा लिए और आस देखने लगे कि मेरा पत्नी कब आएगी। गुरु भाई बहना, शाम का समय में जब अपने रूपमती रानी को देखी, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगा, गले से लपट के और कहते हैं राजा की ही रानी, मैंने तो तुम्हारा सुंदरता देखकर शादी किया लेकिन तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी रूपमती अपने पति को गले में लपट के कहती है, हे पतिदेव जी, आपने जीवित है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सोच लिया था कि अपने कला दिखाकर और अपना पूरा उम्र काट लेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ मेरा पुकार सुन लिए, मेरा सुहाग को अमर
करके रखे थे। और क्या किए कि वहां का गांव का लोग और ये मछुआरा सब इकट्ठा हो गए और ये अपना सारी कहानी सुनाए। सारा जब लोग जाने तो बोले कोई बात नहीं, हम उस राजा से चढ़ाई करेंगे और उसे पराजित करके आपका राज वापस दिलाएंगे। सब मिलकर उसके राज में जाकर राजा के साथ हमला किए और राजा को हराकर अपना राज रूपमती के पति वापस ले लिए और अपना राज में राज करने लगे। अपने बेटी के साथ, अपने पत्नी के साथ, बेचारी लक्ष्मी दासी थी, उससे विवाह मंत्री कर लिया और वो भी अपना लक्ष्मी दासी के साथ पति पत्नी के संबंध जोड़कर वो भी खुश रहने लगे। और रूपमती, रेवती, इसके पति ये भी खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।